हेलो माय मेकअप लवर्स। मैं हूँ गीतिका अरोरा, हरिद्वार बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर। आज हम बात करेंगे, मार्केट में इतने सारे ब्रशेस हैं, ब्यूटी ब्लेंडर हैं, ब्लेंडिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है, हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है। हर आर्टिस्ट अपना जो ऑब्वियसली जो उनको उसमें मिलते हैं पीआर पैकेजेस में ब्रशेस मिलते हैं वो रेफ़र कर देते हैं आपको कि आप ये मेकअप में कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं है। आपको जैसे आपके लिए वर्कआउट करता है आप उस तरह से मेकअप कर सकते हैं। अगर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन मेकअप, आपके लिए जो बेस्ट सूट करता है, आप जिससे इस प्रोडक्ट से आप जिस टूल से आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हो आप उससे कर सकते हो। बट हाँ, कुछ फिनिशिंग का डिफरेंस आता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस टूल से, किस ब्रश से कैसी फिनिश आती है और कब कौन सा ब्रश हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने सबसे पहले ऐसे फ्लैट ब्रश से मैंने ये मेकअप जर्नी स्टार्ट करी थी 2020 में। जब मैंने मेकअप शुरू करा था, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट फाउंडेशन ब्रश। इसमें लिखा हुआ भी है क्योंकि तब मुझे याद नहीं रहता था कि कौन से ब्रश से क्या यूज़ करना है, तो मैं हमेशा ऐसे टेप लगा के उसे लिख देती थी सो दैट मुझे पिक करने में ईजी हो कि हाँ ये फाउंडेशन ब्रश है। तो इसको कैसे यूज़ करती थी मैं आपको बताती हूँ। कोई भी फाउंडेशन लिया, सपोज़ ये इमल्सिफाई करा फाउंडेशन, अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ब्रश पे लिया एंड देन ऐसे मैं इसे अप्लाई करती और उसके बाद मैं उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती थी। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू इट इन द वेरी बिगनिंग। ये भी टेक्निक गलत नहीं थी, ये अच्छी टेक्निक थी, मैंने इससे काफ़ी वो करा था। बट इससे क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता था क्योंकि ब्रश में इतना सारा प्रोडक्ट आया, लिमिटेड हमारे फेस पे लगा, वो भी हमने ब्लेंड कर दिया, तो इससे प्रोडक्ट वेस्टेज ज़्यादा होता था। मैंने जो ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करा, फिर मैंने ऐसा वाला जो बहुत स्टिफ, जिसके ब्रिसल्स हों, ऐसा मोटा ब्रश जिसका फ्लैट, मतलब ये पूरा ही फ्लैट है, टेपर्ड नहीं है ये कहीं से भी। फिर मैंने इससे लिया प्रोडक्ट और ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया, लाइक दिस। ये प्रोडक्ट लिया, ब्रश पे ऐसे लिया एंड ब्लेंड। अब इससे देखो, तब ऑब्वियसली मैं कर लेती थी बट फिर भी इतनी इवन, क्योंकि ब्रश के मार्क्स इस पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एक टाइम के बाद नहीं लगा कि इससे ना बार बार जैसे जब भी हम ऐसे ब्लेंडिंग करते हैं कहीं कहीं, क्योंकि प्रोडक्ट इवनली नहीं जाता इस पे, तो कहीं कहीं आप देखिए ये एक्स्ट्रा डॉट्स जो बन रही हैं तो ऐसी बन जाती थी। उसके बाद फिर इवेंचुअली मुझे ब्लेंडर से ही उसे ब्लेंड करना पड़ता था, तो वो भी मुझे तरीका थोड़ा सा नहीं समझ आया। फिर भी मेरे को ब्लेंडिंग में दिक्कत आती थी, मुझे दिक्कत होता था कि मेरा बेस हट जा रहा है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने ये भी करी कि मैंने ब्लेंडर पे लिया और अप्लाई करा। उससे जिनकी क्लियर स्किन है उनके लिए तो ये टेक्निक काम कर जाती है ऑफ कोर्स, बट जिनकी फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट है और मैं उसमें अच्छे से कलर करेक्शन कर रही हूँ, उसके बाद जब मैं ब्लेंडर बार बार वहाँ लेके जाती हूँ तो उससे ब्लेंडर मेरा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा प्रोडक्ट था, फिर भी इस ब्लेंडर में कितना सारा प्रोडक्ट आप वीडियोस या रील्स देखते हैं ना जिसमें ब्लेंडर में डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करा और लगा लिया या फेस पे ड्रॉप्स डाली, सब बेकार है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाथ पे लेके, प्लेट पे लेके उससे लगा रहे हो वो तो फिर भी वी कैन मैनेज दैट प्रोडक्ट, बट अगर आप सीधा ही इसमें आप लेके लगा दोगे, आपको पता भी नहीं है कितनी क्वांटिटी कहाँ पे लगी, इसी वजह से बेस हमारा अनइवन हो जाता है, कहीं से ज़्यादा लग जाता है, कहीं से कम लग जाता है। एक आता है ऐसा ब्रश, ये ब्रश मैं अभी भी यूज़ करती हूँ बट ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये ब्रश मैं यूज़ करती हूँ पतले फाउंडेशंस के लिए और उन स्किन्स के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्स हैं और मेच्योर स्किन। उससे क्या होता है ना, ये वाले ब्रशेस जो हैं इनके ब्रिसल्स थोड़े से स्टिफ है, ये पोर्स में नहीं जाते, बट इसके ब्रिसल्स काफ़ी लूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। तो अगर किसी की उसके बाद अगर मैं ऐसा फाउंडेशन ये लेके इसे इमल्सिफाई करके और मैं इस पे ऐसे ले लेती हूँ, तो मैं फोरहेड पे आपको दिखाती हूँ और मैं इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी तो ये बहुत प्यारा ब्लेंडिंग हो जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी मेरा वेस्ट नहीं होगा। तो जो पोर्स होंगे उसमें ये बहुत अच्छे से चला जाता है और मेच्योर स्किन पे भी ये ब्रश बहुत अच्छे से काम करता है जिन्हें बहुत ही कम कवरेज चाहिए हो। ऐसे में आप ऐसा वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा यूज़ रहता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि या तो ये मेरा बहुत पुराना हो गया इस वजह से ये ऐसा होता है, इसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं।
आई नीड टू चेक कि ब्रांड का ही अच्छा है, बट ज़्यादा नहीं निकल रहे, मतलब वो ये पुराना ऑफकोर्स बहुत साल हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए, तो थोड़े बहुत ब्रिसल्स निकल जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ फिनिश में प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए साइड के जो निकल रहे थे मैंने निकाल दिए, तो अब इसमें से कुछ नहीं निकल रहा, इजीली ब्लेंड हो रहा है इससे। तो इससे प्रोडक्ट आप ऐसे लेंगे हाथ में या प्लेट पे और सर्कुलर मोशन में, इससे आप डैबिंग मोशन में नहीं ब्लेंड कर सकते। इससे जब भी आपको ब्लेंडिंग करनी है आप ऐसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करेंगे। डैबिंग करेंगे तो इसमें ब्रिसल्स ऐसे 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 करके, मैं आपको दिखाती हूँ कि डैबिंग करेंगे तो क्या होगा। ये मैंने प्रोडक्ट लिया लाइक दिस, ये मैं इसमें ऐसे करके प्रोडक्ट भी मैं सर्कुलर मोशन में ही ले रही हूँ और मैं इसे ऐसे ऐसे करके कर रही हूँ। तो देखिए ये ब्लेंड हो रहा है। यही ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट लेके इसे ऐसे डैब करूँगी, सो सी कैसी फिनिश आ रही है इसकी, ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा। और ये अगर कोई थिक फाउंडेशन हुआ तो ये ब्लेंडर से भी ब्लेंड नहीं होगा, ये बहुत अनइवन और गंदी कवरेज आएगी, इससे प्रॉब्लम होती है। तो ये ब्रश आप यूज़ करें जब आप कोई पतला फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, और इसको यूज़ करने का तरीका है कि आप इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करें, ना कि डैबिंग मोशन में। नाउ कमिंग टू माई मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन ब्रश, जो अब मैं यही यूज़ करती हूँ, अब मैं और कोई ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम बॉज ब्यूटी। ऐसे बहुत सारी ब्रांड में आते हैं ऐसे टेपर्ड ब्रश। आप इसकी शेप देखिए, पीछे से ये थोड़ा लंबा है, आगे से इसके ब्रिसल्स छोटे हैं और ऐसे ये टेपर्ड है। बहुत इवनली प्रोडक्ट मेरे ब्रश में आ गया लाइक दिस, पूरे अच्छे से पूरे ब्रिसल्स में हमारे ऐसे प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। एंड देन डैबिंग मोशन में मैं उसे ब्लेंड करूँगी। अब इतनी सुंदर इससे ब्लेंडिंग होती है कि हमें ब्लेंडर की नीड नहीं पड़ती ब्लेंडिंग के लिए। ब्रश से ऑब्वियसली हमेशा ब्रश से जब आप ब्लेंडिंग करेंगे और आप ब्लेंडर से जब आप ब्लेंडिंग करेंगे, दोनों में डिफरेंस आएगा। ब्लेंडर की कवरेज थोड़ी कम आएगी एज़ कम्पेयर टू ब्रश, क्योंकि ब्लेंडर अपने अंदर प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है, पर ब्रश जितना प्रोडक्ट आप लोगे उतना आपकी स्किन में ही मर्ज करेगा। ब्रश में बहुत कम प्रोडक्ट ऐसा होगा कि जो ब्रश एब्जॉर्ब करे। तो जो मैंने पूरा मेरा बेस अनइवन था, मैं इसी को पूरे फेस पे डैबिंग मोशन में फेस पे बहुत इवनली ब्लेंड हो जाएगा। और इनफैक्ट ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जब हमारे अब इतना मोटा ब्रश अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी तो कैसे जाएगा, वो ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग नहीं होगी फोरहेड की। बट इसका टेपर्ड की तरफ मैं इस तरफ से जाऊँगी तो छोटे हैं, तो मैं इसे अंदर की तरफ जब ब्लेंड करूँगी तो बहुत स्मूथली ये ब्लेंड हो जाएगा हमारी हेयर लाइन के साथ, लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रशेज़। तो अब आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, योर चॉइस। अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ही ब्रश लीजिए, या फिर आप ब्लेंडर लीजिए। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट हाथ में लेके और फिंगर से लगा के ब्लेंड कर सकते हैं, या हल्का हल्का ऐसे ब्लेंडर पे सॉफ्ट करके ऐसे करके आप लगा सकते हैं। इससे आपको कवरेज बहुत नेचुरल मिलेगी। ये आप सेल्फ मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और आपको दिक्कत आती है ब्लेंडिंग में, देन आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ब्रश से ब्लेंडिंग ट्राई करिए। मेकअप गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, इतनी स्मूथ हो जाएगी। आप कोई भी मोटा थिक से थिक फाउंडेशन और पतला से पतला फाउंडेशन बहुत ईजिली ब्लेंड कर पाएंगे इससे। आई लव दिस ब्रश। ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स में आते हैं, ये बॉज ब्यूटी का है। इसका नंबर है B424। ये इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने तो वेबसाइट से लिया था, आई डोंट पे है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। मैंने ये इनकी वेबसाइट से बाय करा था, तो आप भी चेक कर सकते हैं। इसका एक और छोटा ब्रश भी आता है विच इज़ वेरी गुड फॉर अंडर आई कंसीलिंग। उसके बारे में हम आई मेकअप का जो ट्यूटोरियल करेंगे उसमें बात करेंगे। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किन चीज़ों के लिए वीडियोस चाहिए, क्या आपको मेकअप में प्रॉब्लम आती है, ब्लेंडिंग में, प्रोडक्ट रिलेटेड, एनीथिंग जो आपको इश्यूज़ आते हैं, हम उसमें वीडियो बनाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।